नमस्कार, मैं शांभवी शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज़। लगातार ऐसी ही ताज़ा अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। संत कबीरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। रालोद की राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा सरकार पर जयंत चौधरी ने बोला हमला, कहा किसान विरोधी है भाजपा सरकार। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस मूल्य वृद्धि करके सरकार बढ़ा रही है महंगाई। बजट से नहीं हुआ आम जनता को कोई फायदा। देश भर में किसान कर रहा त्राही त्राही, कहा जयंत चौधरी ने। शहर कोतवाली क्षेत्र के सरैया बाईपास पर स्वागत के दौरान जयंत चौधरी ने कहा उक्त बातें। संत कबीरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल बड़ी त्रिपाठी, एंकर शहद। भैया फोटो खींचनी थी सामने। बन गया भैया। आयोजन हुआ है, देश भर का किसान त्राही त्राही कर रहा है। वो एक है, वो चाहता है सरकार को एहसास दिलाना कि किसान में कितनी ताकत है। सरकार कहती है कि सिर्फ पंजाब का किसान है या ये किसान है ही नहीं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये आंदोलनजीवी है। तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये भी थप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, सिर्फ जाट का आंदोलन है, जबकि खेती से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो यही भावना लेकर आज यहाँ संत कबीरनगर में मैं खड़ा हूँ। खलीलाबाद से निकल के और रुदौली जाएंगे। खेती की किसानों की भूमि है और वहाँ उस पंचायत के माध्यम से जो सरकार की दमनकारी नीति है, जिस तरह से एक आंदोलन को जो स्वतः उठ के आया है, जमीन से उठ के आया है, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, उसका विरोध करेंगे। सर, बजट कल जो पेश किया उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम से कम खन्ना जी ने ये किया कि बचत करी, क्योंकि किसानों को और नौजवानों को कुछ देना था नहीं। कम से कम पेपर खर्च कर में जो होता वो उन्होंने वह बचा लिया। शामली में हुई घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शामली में और पूरे देश में एक बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। वह गांव में घुस नहीं पा रहे, वो जा नहीं पा रहे। उल्टा उन पे जो है उनको धमकाया गया। शीर्ष नेतृत्व माध्यम से, अमित शाह के माध्यम से उन्हें निर्देश दिया तुम गांव में जाके समझाओ। सवाल ये है कि समाज के साथ नेताओं को चलना चाहिए, उल्टा पाठ समाज को सिखाने जा रहे हैं। ये समाज के वोट से, गांव वालों के वोट से, किसान के वोट से इनकी सरकार बनी। आज उल्टा किसान को ही समझाने निकले हैं। तो जब वे गांव में गए, संजीव बालियान मंत्री रह चुके हैं और प्रतिनिधि हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के MP हैं, वो गए शामली के एक बड़े गांव में। वहां जब लोगों ने किसान एकता का नारा लिया तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, घर में घुस के मारा है, महिलाओं के साथ बदसलूकियाँ की। और आज उसी गाँव, सोरम गाँव में चौधरी अजीत सिंह जी घायल लोगों से, उनके परिवारों से मिलने भी गए। ये अगर गाँव-गाँव में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोचेंगे कि हम धमकाएंगे किसान को, तो किसान अपना जवाब देगा। बहुत बड़ा आंदोलन फिर होने वाला मुंडेरवा में किसानों का। मुंडेरवा किसानों की धरती है। वहाँ जो शहीद किसान हैं उनके शहीदों का मैं नमन करूँगा, रास्ते में रुकूँगा। और किसानों की भूमि है, जो फैसला मुंडेरवा के किसान करेंगे उसके साथ। यहाँ जो तमाम वादे किए गए थे सरकार के माध्यम से, मिल के संचालन को लेकर वहाँ नाराज़ हैं। 3 साल से गन्ने का भाव जो सरकार ना बढ़ा पाई, ये किसान हितैषी हो ही नहीं सकता। 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का प्रावधान किसान पर और किसान को जेल भेजने की व्यवस्था जिस सरकार ने की हो, इनके मन में, हृदय में किसान के लिए कोई भाव नहीं। जो विरोध हो रहा है, ये किस लिए विरोध का, ये क्यों विरोध कर रहे हैं किसान? इसलिए कर रहे हैं कि किसान, ये जो कानून आ गए, देखिए जहाँ मंडियाँ नहीं है वहाँ किसान सोच रहा होगा कि हमें अच्छा भाव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका आरोप है कि किसान नेताओं को खुद ही नहीं पता है कि ये किसान नीति क्या है, ये विरोध क्या है। नहीं, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, बीजेपी के नेता तीनों कानून के नाम बता दें। धारा को तो छोड़ दो, इस कानून में लैंड लीजिंग को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? गन्ने का उदाहरण आप ले लो। गन्ने का एक उद्योग स्थापित हुआ, चौधरी अजीत सिंह जी ने उस उद्योग की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उत्तर प्रदेश को इतनी चीनी मिल दी ताकि किसान को भाव मिल सके, लेकिन किसान की ज़मीन पर संकट नहीं आया। गन्ने का भाव सरकार तय करती है। आपने टाटा, अंबानी, अदानी के सहारे छोड़ दिया किसान को। MSP तो दो। खुद मोदी जी जब गृह मंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ केंद्र में आए, मनमोहन सिंह जी को उन्होंने 2010 में एक रिपोर्ट सौंपी थी, मांग करी थी कि MSP जो किसान का हक है ये मिलना चाहिए। अब सरकार में बैठे हैं तो बात भूल चुके हैं। इसका विरोध हो रहा है। ठीक, धन्यवाद।